आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस NH39 छंगेराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। कार खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। पुरानी कारें कम कीमतों पर 1 साल की वारंटी के साथ महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में उपलब्ध हैं। शीघ्र ही संपर्क कर सकते हैं। संपर्क NH39 छंगेराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। सड़क पर चहलकदमी कर दिखा बाघ, बड़ा खतरा। कुछ दिनों पूर्व इसी सड़क पर हादसे में हुई थी बाघिन की मौत। नियमित पेट्रोलिंग के दावे कोरी बकवास हुई साबित। स्टेट हाईवे 39 पर दीपावली की रात अकोला के समीप हुए सड़क हादसे में बाघिन की दर्दनाक मौत हो गई थी। सड़क हादसे में बाघिन की मौत का अपने यहाँ का एक पहला मामला था। घटना को 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रबंधन संदिग्ध अज्ञात वाहन को भी नहीं खोज सका है। ऐसे में आज फिर सड़क पर एक बाघ को देखा गया है। बताया जाता है कि आज सुबह 108 एम्बुलेंस से जब कुछ लोग पन्ना आ रहे थे, उसी समय इन लोगों को सड़क किनारे बाघ नजर आया। उत्साहित लोगों ने एम्बुलेंस से ही उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बाघ काफ़ी देर तक सड़क के पास चहलकदमी करता रहा और कई राहगीर अपने अपने वाहनों को रोककर बाघ का दीदार कर रहे थे। गौरतलब है कि टाइगर रिजर्व में भी बाघ की इतनी सहज साइटिंग नहीं होती। ऐसे में कोई भी राहगीर इस मौके को गंवाना नहीं चाह रहा था। कई लोगों ने वीडियो बनाए और सोशल मीडिया में साझा किए। मौके पर कई वाहन नजर आ रहे थे, लेकिन पार्क प्रबंधन का पेट्रोलिंग वाहन यहाँ कहीं नहीं था, जबकि पार्क प्रबंधन द्वारा उक्त मार्ग पर लगातार पेट्रोलिंग का दावा किया जाता रहा है। पूर्व में जब बाघिन की मौत हुई थी तब भी घंटों तक हादसे की खबर प्रबंधन को नहीं मिली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाघों की सुरक्षा के प्रति प्रबंधन कितना जिम्मेदार है। विदित हो कि पन्ना मानगंज मार्ग पर अकोला के समीप अक्सर बाघ को देखा जाता रहा है। बावजूद इसके बाघ सड़क पर न आए, इसे लेकर प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उक्त सड़क के किनारे ही पार्क का कोर क्षेत्र है। ऐसे में कोर क्षेत्र से बाघ जंगल की सीमा लांघ कर सड़क पर आ जाते हैं, जो बाघों की सुरक्षा के साथ साथ राहगीरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। विदित हो कि बाघ विचरण के क्षेत्र के आसपास कई गांव भी, जहां से लोग प्रतिदिन इसी मांग पैदल तक गुजरते हैं। वहीं कई लोग बाइक व साइकिल से भी सफर करते हैं। ऐसे में यहाँ बाघ की मौजूदगी लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। साथ ही शिकारियों के लिए भी ये क्षेत्र उपयोग हो सकता है। ऐसे में यहाँ बाघ की सुरक्षा पर भी सवाल है। इतने खतरे के बाद भी पार्क प्रबंधन ने अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में यहाँ गंभीर हादसे हो सकते हैं। पार्क प्रबंधन द्वारा बाघों की मौत के मामले या पार्क से बाहर आ रहे बाघों के मामलों में एक ही बात कही जाती है कि पन्ना में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते ऐसी स्थिति निर्मित होती है। पार्क प्रबंधन द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में पन्ना टाइगर रिजर्व में 42 बाघ का शावक है। पार्क के 547 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सामान्य रूप से 30 बाघ रह सकते थे। अधिक संख्या के कारण संघर्ष की स्थिति बनती है, जबकि पार्क के यह दावे कोरी बकवास है। पार्क में कुल बाघों की संख्या 62 जरूर है, लेकिन इसमें नर बाघ महज 13 ही हैं। जानकारों की माने तो नर बाघ ही अपनी टेरिटरी बनाता है, जबकि मादा बाघिन का कोई इलाका नहीं होता। ऐसे में इलाके को लेकर संघर्ष के दावे बेकार हो जाते हैं। पार्क में पर्याप्त स्थान होने के बाद भी यदि बाघ सड़कों पर नजर आ रहे हैं तो इसमें प्रबंधन की चूक ही कहा जाएगा। BSNL की मनमानी बनेगी मुसीबत। सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बिछाई जा रही OFC केबल। पन्ना शहर में इन दिनों भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। केबल बिछाने में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है और प्रबंधन मूर्खदर्शन बना हुआ है। गौरतलब है कि इन दिनों शहर के इंदपुरी कॉलोनी में केबल लाइन डाली जा रही है, जहां निर्धारित गहराई तक बिना खुदाई किए ही केबल को बिछाया जा रहा है। जबकि OFC केबल बिछाने के लिए सुरक्षा मानक तय किए गए हैं, क्योंकि यह केबल बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। उक्त केबल के कटने पर संपूर्ण संचार सेवाएं ठप्प पड़ जाती हैं। यही कारण है कि OFC केबल को बिछाने के लिए विशेष सुरक्षा मानकों का पूरा करना होता है, लेकिन पन्ना में ठेकेदार और BSNL प्रबंधन की मिलीभगत से मनमाने ढंग से कार्य हो रहा है। गौरतलब है कि उक्त केबल डालने का काम काफ़ी महंगे रेट पर होता है, क्योंकि इस केबल को बिछाने के लिए न्यूनतम 5 फीट की गहराई तक नाली को खोदा जाता है। यदि शहरी इलाके में कहीं खुदाई की जगह ना हो तो कम गहराई में केबल डालकर उसे सीमेंट कंक्रीट से ढका जाता है, ताकि वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। लेकिन पन्ना में महज कुछ ही फीट नाली खोदकर केबल बिछाई जा रही है। इसमें व्यापक
स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संबंध में जब BSNL के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने इस बारे में कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। SDO दीपेन सक्सेना का कहना है कि यह सरकारी काम है और ऐसे ही होता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को खुला संरक्षण देना उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहा कोरोना, आज मिले 5 नए मामले, 912 पर पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही अपील। जिले में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिक भीड़ होने के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। उसके बाद भी लोग कोरोना को हल्के में लिए हुए हैं। शादी व बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिख रहे हैं। बाजारों व शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि शनिवार को सागर लैब से 101 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 96 सैंपल नेगेटिव व 5 सैंपल पॉजिटिव पाए हैं, जिसमें पन्ना शहर में 3 व अजयगढ़ में 2 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रविवार को 6 मरीज कोविड सेंटर व होम आइसोलेट से डिस्चार्ज भी किए गए हैं। अधूरी सड़क बनी मुसीबत, सालों से अटका पड़ा काम। तहसील अंतर्गत दमोह रोड मुख्य मार्ग से ग्राम जमुन डाट तक बनाई जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क, जो कि वर्ष 2017 से बनकर पूर्ण हो जानी चाहिए थी, कछुआ गति से चलते अधर पर लटकी हुई है, जो कि अभी भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर से ज़्यादा अधूरी पड़ी हुई है। सड़क की गारंटी 5 वर्ष तक है। अब यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सड़क बनने के बाद 5 वर्ष तक रहेगी कि कार्य पूर्ण होने के दिनांक 14/12/17 तक, जो कि अभी तक नहीं बन पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में दबंग ठेकेदारों द्वारा शासन की योजनाओं को चूना लगाया जा रहा है और जो सड़क कुछ हद तक बनी है वह भी गुणवत्ताहीन है, लीपा पोती कर बनाई गई है। ऐसे ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही सड़क की विधिवत जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अधूरी सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़क पर चलना लोगों के लिए दुभर हो गया है। आक्रोशित ब्राह्मण समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन, पुलिस से की मामला दर्ज करने की मांग। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद इकाई शाहनगर द्वारा थाना प्रभारी शाहनगर को जगदीश चौधरी एवं लोकेंद्र चौधरी के खिलाफ ब्राह्मण समाज पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराने एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। सभी ने सोशल मीडिया पर आरोपी गणों द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट की निंदा की और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश सचिव पंडित राम लखन तिवारी, तहसील अध्यक्ष पंडित रघुनाथ, एडवोकेट केशव प्रसाद मिश्रा सचिव, संभागीय मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा, तहसील संयोजक मदन तिवारी, यूथ प्रकोष्ठ संयोजक अखिलेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। विद्यार्थी परिषद देवेंद्रनगर को जरूरतमंदों के लिए सौंपे कंबल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभियान स्टूडेंट फॉर सेवा समर्थन देते हुए भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने युवाओं को जरूरतमंदों के लिए कंबल भेंट किए। भाजपा नेत्री ने अपने आवास पर कस्बे में निराश्रित गरीबों को कंबल वितरित करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दिए। भाजपा की महिला मोर्चा जिला मंत्री भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने गुनौर विधानसभा क्षेत्र में अपने आवास देवेंद्रनगर पर 1 सैकड़ा से अधिक निराश्रित गरीब बूढ़े एवं विधवाओं को कंबल वितरित करने के लिए दिए हैं। भाजपा नेत्री के माध्यम से कंबल पाकर बूढ़े बुजुर्गों एवं विधवाओं के चेहरे खुल उठे। इस पर ऋतिक चतुर्वेदी, अभिषेक गौतम, प्रांशु विश्वकर्मा, सुंदरम तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। धान उपार्जन में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। पन्ना कलेक्टर ने कहा, मैदानी कर्मचारी ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें। उपार्जन केंद्र बड़ागांव एवं गुफेर का कलेक्टर द्वारा किया गया भ्रमण। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा उपार्जन केंद्र बड़ागांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस केंद्र के धान का उपार्जन जवाहर विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अब तक की गई धान की खरीदी, किसानों को भेजे गए SMS एवं SMS प्राप्त होने के उपरांत कितने किसान खरीदी केंद्रों पर नहीं गए, इसकी जानकारी लेने के साथ उन्हें
उन्होंने खरीदी गई धान की बोरियों का मौके पर तौल कराकर वजन सत्यापित किया। केंद्र में उपस्थित किसानों से चर्चा कर धान उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न होने की जानकारी ली गई। बगैर एसएमएस के आए हुए किसानों को रोकने तथा धान रखवा लेने तथा एसएमएस प्राप्त होने के बाद धान लाए हुए किसानों को रोकने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए। जो भी किसान वैधानिक रूप से धान केंद्र पर ले आए हैं उनकी खरीदारी आज ही पूर्ण कराई जाए। किसानों को उपार्जन केंद्र पर किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। डायमंड म्यूजियम का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश। डायमंड म्यूजियम के संबंध में सुझाव संबंधी बैठक हुई संपन्न। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में डायमंड म्यूजियम निर्माण संबंधी बैठक संपन्न हुई। उन्होंने बैठक में उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि म्यूजियम का कार्य तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इसको पर्यटकों को लिए आकर्षक बनाने के लिए समिति के सदस्य अपने अपने सुझाव समय समय पर देते रहें। बैठक में सुझाव दिए गए कि हीरा उत्खनन की पूरी प्रोसेसिंग की जानकारी म्यूजियम में पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाए। हीरे का इतिहास और अलग अलग तरह की परतों में मिलने वाले हीरों के संबंध में जानकारी का प्रदर्शन किया जाए। वहीं उत्तरी खदानों से प्राप्त हीरो की पूरी प्रोसेसिंग की जानकारी हीरो के मॉडल प्रदर्शित किए जाए। हीरे के इतिहास की जानकारी भी दी जाए। भारत के अलावा किन किन देशों में हीरे का उत्पाद होता है और उनमें क्या भिन्नता है, इसकी जानकारी दी जाए। इसके साथ ही कोहिनूर के इतिहास की जानकारी भी दी जाए। लोगों को देखने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी अलग अलग गैलरी में प्रदर्शित कराई जाए। हीरा तराशने के उपकरण का भी प्रदर्शन किया जाए। हीरे एवं पन्ना से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन स्टूडियो में किया जाए। इसमें हीरे के साथ साथ पन्ना के विशेष पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाए। केंद्र में सूचना केंद्र, पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग काउंटर स्थापित किए जाएं। संपन्न हुई इस बैठक में समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। अति गंभीर कुपोषित 81 बच्चों का हुआ पंजीयन। कुपोषित बच्चों का एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत परियोजना अजयगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 81 अति गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन एवं पंजीयन किया गया। आगामी तीन में इन्हें सामान्य स्थिति में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अजयगढ़ ने बताया है कि इसी कड़ी में 6 दिसंबर 2020 को रामलीला मैदान अजयगढ़ में दोपहर 12 बजे शिविर आयोजित कर इन 81 अति गंभीर कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत उपचार एवं पोषण सामग्री प्रदान की जाएगी। इस पोषण एवं स्वास्थ्य शिविर में प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे। मंत्री जी के कर कमलों से इन बच्चों को आगामी 1 माह हेतु पोषण सामग्री, दलिया, गुड़, टेक होम राशन, मूंग दाल, मीठा दूध वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं मौके पर ही उपचार किया जाएगा। खनिज साधन मंत्री आज पन्ना भ्रमण पर। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह 6 दिसंबर 2020 को पन्ना भ्रमण पर रहेंगे। मंत्री सिंह 6 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे ग्राम किशनपुर, तहसील अजयगढ़ में स्थानीय जन से मुलाकात। दोपहर 1 बजे ग्राम गड़रपुर में स्थानीय जन से मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे तहसील अजयगढ़ में नई तहसील के पास कसियाना मोहल्ला सरस्वती स्कूल प्रांगण में स्थायी जनों से मुलाकात एवं रामलीला मैदान अजयगढ़ में महिला बाल विकास द्वारा आयोजित कुपोषित बच्चों को पोषण आहार वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। दोपहर 2:30 बजे बनहरी कला में स्थानीय जन से मुलाकात करेंगे। शाम 3 बजे ग्राम झन्ना में पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा आयोजित इको विकास समिति झन्ना को जिप्सी प्रदाय, चेक वितरित एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंत्री सिंह शाम 4:30 बजे झन्ना से खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 5 बजे खजुराहो में होटल क्लार्क में कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत शाम 6:30 बजे पन्ना वापस आएंगे। गौरा ग्राम में 21 वर्षीय युवक को सांप ने काटा। परिजन इलाज कराने पहुंचे अमानगंज अस्पताल। युवक को नहीं हुआ सांप के जहर का असर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में रात्रि को गौरा निवासी ज्ञानदास कोरी पिता रामलाल कोरी उम्र 21 वर्ष को इलाज कराने उनके परिजन लेकर आए। उन्होंने बताया कि जब यह खेत में पानी लगा रहा था उसी वक्त ज्ञानदास को किसी सांप ने काट लिया। हालांकि युवक की हालत ठीक थी और उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं था। फिर भी परिजन अपनी आशंका दूर करने के लिए उसे इलाज के लिए अमानगंज अस्पताल लाए, जिस पर चिकित्सक अमित मिश्रा द्वारा युवक का उपचार किया गया। भैया ज्ञानदास निवासी गोरा। क्या हो गया है आपके साथ? सांप ने काट दिया। कहाँ पे, कैसे? खेत में पानी लगाते हैं।
देखा आपने सीएन साहब? देखा है। कैसा था सांप? पतला था बच्चा। अभी कुछ असर तो नहीं है? अब नहीं है। कहाँ जा रहे थे तुम? क्या हो गया आपके साथ? जा रहे थे भाई साहब, लड़ैया को हमने ब्रेक मारा है, भैंसिया ने लड़ैया को बिचका है, वह खड़ी थी बगल में, एकदम से भागे बीच में, तो मुंह पे मूड़ा गला है उसके, उसको हम बगल में फेंक दिया, उसका सींग खड़ा है हमको मेरे में। मोटरसाइकिल से खेत जा रहा युवक भैंस से टकराया, हुआ घायल, नुकीली सींग हाथ में घुसने से हुआ लहूलुहान। क्षेत्र के ग्राम गधरा निवासी शौकी आदिवासी पिता हीरा आदिवासी उम्र 20 वर्ष घर से अपने खेत बसने के लिए मोटरसाइकिल से तेज गति से जा रहा था, तभी भैंस से टकरा गया और भैंस का नुकीला सींग युवक के बाएं हाथ में जा घुसा, जिससे लहूलुहान हो गया, जिसे परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य के नमानगंज लेकर आए, जहां युवक का प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक अमित मिश्रा द्वारा तुरंत जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। हाईवे निर्माण में हो रही गड़बड़ी को अधिकारियों ने पकड़ा, मौके पर पहुंचा जांच दल, लगाई फटकार। सलेहा वाया कटनी हाईवे निर्माण में व्यापक अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जिले के प्रमुख सड़क को स्टेट हाईवे से उन्नयन कर नेशनल हाईवे बनाने की कवायद की जा रही है। कटनी कुलगंज हाईवे प्रोजेक्ट में जिले के शाहनगर पवई एवं अमानगंज क्षेत्र में हाईवे निर्माण कार्य जारी है। इसी हाईवे में कनेक्ट नागौद जसो सलेहा पवई मार्ग भी हाईवे से जोड़ा गया है। नागौद वाया सलेहा पवई मार्ग का निर्माण रामरज कंपनी द्वारा किया जा रहा है। 241 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन हो रही इस सड़क निर्माण में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार घटिया निर्माण की शिकायतें की जा रही थी, बावजूद इसके ठेकेदार फर्म द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। इसी बीच आज सलेहा के समीप फर्म द्वारा WMM स्तर का कार्य किया जा रहा था, जहां बिना ग्रेडिंग के WMM सामग्री का उपयोग हो रहा था। इसी बीच मौके पर जांच टीम पहुंची और निर्माण कार्य में उपयोग हो रही सामग्री पर आपत्ति जताते हुए संबंधित ठेकेदार के फर्म को फटकार लगाई। बताया जाता है कि नेशनल हाईवे कार्यपालन यंत्री सागर सहित SDO छतरपुर व भोपाल के कुछ अधिकारी इस जांच दल में सड़क निर्माण की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। मौके पर मिले घटिया निर्माण से अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। जांच अधिकारियों ने तुरंत ही उक्त सामग्री को हटाकर मानक अनुरूप सामग्री डालकर निर्माण कार्य करने की हिदायत दी और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस कार्रवाई के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मनमाने पर उतारू सड़क निर्माण कंपनी की आंखें खुलेंगी और मनमाने ढंग से हो रहे कार्य पर अंकुश लगेगा। गौरतलब है कि वर्षों से बेहतर सड़क की आस देख रहे क्षेत्रवासियों को विकास की संभावनाएं दिखी हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोग गुणवत्तापूर्ण सड़क बनने के हक में हैं, लेकिन इन कार्यों के प्रति जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इसका फायदा ठेकेदार उठा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। लगातार शिकायतों के बाद जांच टीम के पहुंचने से लोगों में राहत महसूस हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यदि इसी प्रकार अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करें तो लोगों को बेहतर सड़क मिल सकेगी। फर्जी PM रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, कांग्रेस नेता अनिल तिवारी कांग्रेस नेता ने BMO पर लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शाहनगर में फर्जी PM रिपोर्ट के सहारे मुआवजा राशि में बंदरबाट का मामला सामने आया था। इस मामले पर डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने BMO पर गंभीर आरोप लगाते हुए साथ ही शिकायत थाना शाहनगर में दर्ज कराने थाना प्रभारी को पत्र भी सौंपा है। इसके अलावा 14 सूत्रीय ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अनुभागीय अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में पदस्थ BMO द्वारा मृत हुए लोगों को PM रिपोर्ट में हेराफेरी कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को शासन से मिलने वाली सुविधा में कटौती कर एवं लोगों को शासन से आई दवाएं भी मरीजों को उपलब्ध न कराकर खुले बाजार में सप्लाई की जा रही हैं, जिसकी जांच BMO के पदस्थ होने से आज दिनांक तक जांच कराई जाए। जांच होने पर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ज्ञापन में बताया गया कि बोरी रोड में स्थित अंग्रेजी व देशी शराब दुकान को अन्य जगह परिवर्तित किया जाए, क्योंकि आसपास महिला व बाल विकास कार्यालय, प्राथमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय का मार्ग है। यूनी चंडीगढ़ की
कंपनी द्वारा ग्रामों में पेयजल आपूर्ति टंकी बनाई जा रही है जो गुणवत्ता विहीन है, जैसे न कस्टिंग डेट न पानी की तराई न मजदूरों को कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से सारंगपुर, गजंदा, बीजाखेड़ा सहित गांव शामिल है, जिसकी जांच की मांग की है। इसके अलावा कटनी पन्ना सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है और सड़क खुदाई निकला मटेरियल को ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा प्रति डंपर 100 रुपए में बेच दिया जाता है। इनकी लापरवाही से स्थानीय लोगों को बीमार होकर भुगतान करना पड़ रहा है। बोरी सड़क निर्माण में हो रही लापरवाही एवं घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की भी ज्ञापन के माध्यम से की गई। जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत धोबापुरा में नियम विरुद्ध सरपंच को बदलकर लाखों रुपए की राशि का सचिव सहित अधिकारी की मिली भगत से निकाल कर दुरुपयोग किया गया, जिसकी जिला स्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाए एवं ग्राम पंचायत मलखन के ग्राम सरसी में सीसी रोड में हुए व्यापक भ्रष्टाचार एवं मजदूरों के नाम से कार के पहले राशि निकाली गई, जिसकी जांच की जाए। ग्राम पंचायत तिदिनी के ग्राम शहपुरा में निवासरत लोगों का रामपुर खजरी की ओर जाने का मार्ग वन विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है, जबकि उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा के लिए निकासी मार्ग की स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद भी वन परिक्षेत्र शाहनगर द्वारा मार्ग बंद किया जा रहा है, जिसको तत्काल बंद कर मार्ग खोला जाए। ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय शाहनगर में बीएससी संकाय की क्लास चालू कराई जाए एवं कन्या हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी को उन्नयन की मांग शामिल की गई। तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं एवं सर्विस प्रोवाइडरों स्टब विक्रेताओं की बैठक की व्यवस्था करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। जनपद पंचायत शाहनगर के ग्राम पंचायतों में नंदन फल उद्यान योजना के तहत मनरेगा से लगाए गए पौधों में हुए फर्जी रूप से लाखों का ब्याज किया गया, जिसकी जांच कराने की भी मांग की गई। ज्ञापन में शामिल मांगों का 15 दिन में निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। अनिल तिवारी ने कहा कि यदि मांगों पर निराकरण नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय में तालाबंदी एवं घेराव करने को बाध्य होंगे। अपन सौंपा गया बीएमओ शाहनगर के खिलाफ, क्या मामला है? अभी अनिल तिवारी जी आए थे अपने साथियों के साथ, उन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र दिया है शाहनगर बीएमओ के खिलाफ। अब इसकी अपन जांच करेंगे, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, लगभग कितने दिन में ये कार्रवाई जांच पूरी हो जाएगी? अब जांच का यार कि कोई टाइम निश्चित नहीं बता सकते हम कि कितने दिन में, क्योंकि लंबी प्रक्रिया रहती है जांच की, बयान लेने पड़ेंगे, सभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो टाइम तो लगता है। जी सर, थैंक यू। सर, आज ज्ञापन सौंपा गया सर स्थानीय कांग्रेसी युवा, क्या कार्रवाई होगी, क्या मामला है? ये जो ज्ञापन सौंपा गया है इसके विभिन्न बिंदुओं पे हम विचार करेंगे और संबंधित विभागों को भी मैं निर्देशित करूंगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ कांग्रेसी नेताओं ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पे? वो आरोप सब निराधार है। ये अभी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन जैसे मुझे पता चलता है तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि वो आरोप क्यों लगाए गए हैं और क्या क्या आरोप है। ये जब मेरे पास प्रतिवेदन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। फिल्म जिज्जी की शूटिंग हुई पूरी, जल्द होगा प्रदर्शन। बुंदेलखंड के परिवेश एवं महिला उत्पीड़न पर है ये फिल्म। बुंदेलखंड क्षेत्र के कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने की मंशा से बुंदेली फिल्म बनाई जा रही है, जिसकी संपूर्ण शूटिंग छतरपुर जिले के 12 किलोमीटर दूर ईसानगर रोड पर स्थित समझदार गांव खड़गांव में हो रही है, जिसमें बुंदेलखंड में स्थानीय एवं ग्रामीण कलाकार अपना अभिनय कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण डीडीएफ फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले हो रहा है। फिल्म का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। फिल्म के निर्माण में भारत के किसान संगठन हम हैं किसान, एक किसान क्रांति का सहयोग एवं प्रोत्साहन है। इस फिल्म का निर्देशन बुंदेलखंड के युवा अभिनेता एवं निर्देशक ज्ञानंद के द्वारा पन्ना में रहने वाले हैं, जो इस फिल्म को निर्देशन कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कई फिल्में एवं रंगमंच किए हैं। और उनकी टीम ने यह बताया कि फिल्म वर्तमान भारत में हो रहे घरेलू हिंसा, अत्याचार एवं ग्रामीण परिवेश की दशा को बहुत ही आकर्षक और रोचक ढंग से एवं सकारात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास किया गया है। भाजपा का अजयगढ़ मंडल प्रशिक्षण संपन्न। आज भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना के अजयगढ़ मंडल प्रशिक्षण वर्ग 3-12-20 एवं 4-12-20 तक सुचारू रूप से चला, जिसमें प्रथम दिन एवं द्वितीय दिन 5-5 वक्ताओं ने प्रशिक्षण दिया। जिसमें प्रथम सत्र में वक्ता रविराज यादव और उनकी अध्यक्षता संदीप विश्वकर्मा ने की। द्वितीय सत्र में प्रशांत चतुर्वेदी और उनकी अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह राजा ने की। तृतीय सत्र में वक्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी एवं उनकी अध्यक्षता संजय भाई ने की।
चतुर्थ सत्र में सुशील त्रिपाठी, उनकी अध्यक्षता पीयूष श्रीवास्तव ने की। पंच सत्र में वक्ता सदानंद गौतम एवं उनकी अध्यक्षता अर्जुन चंदेल ने की। इसी तरह से सुचारू रूप से दूसरे दिन भी अजयगढ़ भाजपा मंडल में प्रशिक्षण शिविर लगा रहा। पुनः दूसरे दिन प्रथम सत्र में आशीष तिवारी ने एवं उनकी अध्यक्षता वीरेंद्र जैन ने की। द्वितीय सत्र में महेंद्र सिंह एवं उनकी अध्यक्षता पंकज धुरिया ने की। तृतीय सत्र में प्रमोद तिवारी एवं उनकी अध्यक्षता राम प्रताप गुप्ता ने की। और चतुर्थ सत्र में विवेक मिश्रा एवं उनकी अध्यक्षता काली चरण गुप्ता ने की। ब्रजेंद्र मिश्रा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को जो प्रशिक्षण शिविर में अपना योगदान दिया उनको धन्यवाद कहा और जो शिविर में की गई विषयों की जानकारी मिली है, कार्यकर्ताओं को उन जानकारियों को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाकर कार्यकर्ता लोगों के बीच में बैठकर सबको बताएं एवं समझाएं, यह कहकर इस कार्यक्रम का समापन किया। सिमरी पौड़ी सरपंच 6 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन से निर्धारित। ग्राम पंचायत सिमरी पौड़ी जनपद पंचायत शाहनगर सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा अनधिकृत रूप से ग्राम पंचायत के स्वामित्व का पानी का टैंकर राशि 9,000 रुपये विक्रय किए जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के न्यायालय में धारा 40 एवं 92 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर सरपंच श्रीमती ललीबाई चौधरी से टैंकर की विक्रय राशि 9,000 रुपये भू राजस्व की भांति वसूल किए जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही श्रीमती ललीबाई चौधरी सरपंच ग्राम पंचायत सिमरी पौड़ी को अवचार का दोषी मानते हुए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचन से निर्हित किया गया है।